जब मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब उन्होंने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम के संदेश को स्वीकार कर लेंगे। साथ में उनके सेवक जैद बिन हारिसा थे। यह सफर आसान नहीं था। ताइफ का रास्ता पहाड़ों और रेगिस्तान से भरा हुआ था। सफर के दौरान गर्मी, थकान और भूख प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा मजबूत था। जब वे ताइफ पहुंचे तो उन्होंने ताइफ के 3 प्रमुख सरदारों अब्द यालील, मसूद और हबीब से मुलाकात की। सरदारों के साथ बातचीत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और प्यार भरे लहजे में कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत करने और बुराइयों को छोड़ने की दावत देता हूं। लेकिन उन सरदारों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच्चे रसूल होते तो अल्लाह तुम्हारे जैसा इंसान क्यों भेजता? हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। एक सरदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला? ताइफ के लोगों का दुर्व्यवहार सरदारों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और उन्हें शहर से निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद उन्होंने शहर के बच्चों, नौकरों और बदमाशों को उकसाया कि वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद बिन हारिसा को शहर से बाहर खदेड़ें। पत्थरों की बारिश बच्चे और बदमाश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने उन पर पत्थर बरसाए, गालियां दी और उनका मजाक उड़ाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लहूलुहान हो गए। जैद बिन हारिसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे खुद भी घायल हो गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कदम पर गिरते और संभलते रहे। इस दर्द और अपमान के बावजूद उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। जख्मी और थके हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाहर एक बगीचे में जाकर बैठ गए। यह बगीचा उतबा और शैबा का था, जो मक्का के सरदार थे। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा और दया से अपने नौकर आदास को उनके पास अंगूर भेजने का हुक्म दिया। आदास और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संवाद आदास ने अंगूर पेश किए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। आदास ने हैरानी से पूछा, आपने ये शब्द कहां से सीखे? यह हमारे इलाके में कोई नहीं कहता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं और यह अल्लाह का नाम है। तुम कौन हो और तुम्हारा संबंध कहां से है? आदास ने बताया कि वह नैनवा, इराक का रहने वाला है और वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं, वे भी अल्लाह के रसूल थे। यह सुनकर आदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूम लिया और वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस दर्द और तकलीफ के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद की फरियाद करता हूँ। मैं इन लोगों की अज्ञानता पर सब्र करता हूँ। अगर ये लोग मुझे नहीं समझ पाए तो शायद इनकी आने वाली पीढ़ियां तेरा पैगाम समझें। अल्लाह ने फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को पहाड़ों के बीच को चल दूं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके वंशज अल्लाह को पहचानेंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। ताइफ से लौटते समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम और तकलीफ से भरा हुआ था, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर मजबूत था। रास्ते में नखला के मैदान में अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून दिया। वहां कुछ जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत सुनी और इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ सालों बाद ताइफ के लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल हुए। वह शहर जिसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे, एक दिन इस्लाम का गढ़ बन गया। सबक और सीख: 1. सहनशीलता, सबसे मुश्किल हालात में भी संयम और धैर्य बनाए रखना। 2. दया और करुणा, दुश्मनों के लिए भी दुआ करना और उनके हिदायत की उम्मीद रखना। 3. माफ करने का जज्बा, बदला लेने की ताकत के बावजूद माफी को चुनना। 4. आशा, कठिन समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ना।
ताइफ की यह घटना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता, उनके चरित्र और अल्लाह के प्रति उनके यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। ऐ अल्लाह, हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमें सब्र और दया का जज्बा अता फरमा। आमीन।